देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, कड़ा की आकृतिक 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। इसका कहने का मतलब है कि एगो देखिए यह दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है जिसका नाम दे ले है ABC और D, ठीक है। और कड़ा है कि भुजा जो है ना उसका 14 सेंटीमीटर है। तो हमको ये बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 है। समझ रहे हैं, जब ये 14 है तो ये भी तो 14 है, तो ये 14 है तो फिर ये 14 है, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब वर्ग में कितना डिग्री का कोण बनता है बच्चों, बता दो जरा। 90 डिग्री का, तो यहाँ पर 90 डिग्री डाल देंगे, हो जाएगा ना। कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, ओहो मुस्कुराहट। देखो अब देखिए हमको पूछ क्या रहा है, देखिए फिर कह रहा है ABCD को केंद्र मानकर। चलिए हम लोग सबको केंद्र मानते हैं या केंद्र मान लेते हैं। चलिए यही कहा वही करिए, केंद्र मानते हुए कह रहा है कि 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों से 2 वृत्तों के बीच बड़ा रूप से स्पर्श करता है। बड़ा रूप मतलब समझ रहे हैं क्या करा है, एक दूसरे के टच में है। देखते हैं लड़का लड़की में कैसे एक दूसरे में टचिंग होता है ना बच्चों, मुस्कुराइलो सब है। देखो अब कड़ा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कड़ा है कि जो टचिंग जो हुआ है ना, टचिंग के बाद ये जो दिख रहा है जो छायांकित भाग, इसका कड़ा क्षेत्रफल निकालने के लिए। अरे देखो होता है लड़का लड़की जैसे टच किया करता है ना, टच, तो जब टच करता है जो छायांकित भाग यानी कि बीच का जो गैपिंग दूरियां होती है उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब तो समझ गया होगा सब। ओहो देखो अब यहाँ तो क्या क्या दिया हुआ है, हल देखो, हल दिया है क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, देखो जरा। भुजा दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा भुजा यानी कि A बराबर क्या है, 14 सेंटीमीटर। वर्ग में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है ना। तो देखिए तो यहाँ पे लिख दीजिएगा थीटा बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। काहे है, काहे कि वो एक क्या है, वर्ग है। अब क्या कर रहा है, अब R हमको पता नहीं है, तो ये जो भुजवा जो, अच्छा ये देखिए R कैसे पता हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है वृत्त, ये वृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक होगा 7, तब तो ये 14 है, और यहाँ से यहाँ क्या है 7 है, यानी कि R का मान ये पूरा बेअसबा से हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे लिखिए त्रिज्या बराबर क्या लिखिएगा, त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा, D/2। तो D हमारा कितना है, 14/2 क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आ गया ना 7 सेंटीमीटर, अब समझ में आ गया। अब देखो भुजा पता है, थीटा पता है, R पता है, निकालना के लिए क्या करा, त्रिज्यखंड अति छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा सर जी, तो देखिए ये जो वृत्त दिख रहा है, जो ये वृत्त में से जो काट रहा है, देखिए तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे और ये ऐसे एक त्रिज्यखंड के रूप ले ले है। तो ये भी हमारा त्रिज्यखंड, ये भी त्रिज्यखंड, ये भी त्रिज्यखंड और ये भी त्रिज्यखंड, यानी कि ऐसे करके वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकालना है। देखिए ये वाला है ना, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कितना हल्का क्वेश्चन था, एक वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उससे तो हमको प्राप्त हो ही जाएगा। ये बीच वाला घटा देंगे, ये चारों त्रिज्यखंड बात यही ना बचेगा, बीच वाला गैपिंग हो गया आंसर। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्या होगा, वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये वर्ग है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल और 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है। आप देखिए वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 4 क्या है, त्रिज्यखंड है तो 4 गुना थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए भुजा कितना दिया हुआ है, 14, तो 14 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
माइनस 4 है माइनस थीटा का मान क्या है 90/300 60 गुना पाई का मान क्या है 22/7 गुना आर का मान क्या है 7 गुना देखो यहाँ आर का मान है 7 तो 7 गुना 7 हो जाएगा ना। काटिए 90 चौक 360 होता है 4 मरते 4 से 4 चल जाएगा। देखो 7 से 7 गया क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस 52 से 154 ये चलते ना कभी चला के पहाड़ा पढ़ल कर। अब इसमें से इसमें घटाएंगे 196 से 196 में से 54 घटा देंगे 154 तो क्या बचेगा 42 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर। देखो तो कितना हल्का क्वेश्चन था, मजा आ गया। अब हम लोग देखेंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8वां। ये क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन नंबर 8वां कर रहा है कि मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो लिखेंगे नहीं, ऑनलाइन अति ऑफलाइन के लिए अति जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो उसके लिए तो हो नहीं सकता है। सब अपने अपने बगल में किताब लेके बैठिएगा। देखिए क्या है कह रहा है ना कि आकृतिक 12.26 में एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसमें बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। सबसे पहले वो जो कह रहा है वो पहले बना देते हैं। कह रहा है देखिए ऐसे करके एक चित्र है, ठीक है, चित्र है, ठीक, और ये ऐसे है और ये ऐसे है ना। अब इसी में फिर एगो और है ऐसे, उतना परफेक्ट बनेगा नहीं क्योंकि हम उस चित्र में कमजोर थे चला, ठीक है। देखो तो कह रहा है ने फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। यानी कि ये जो बीच की जो दूरी है कितना है 60 है, यानी कि पूरा होगा क्या होगा पूरा होगा कितना 60 सेंटीमीटर है ना। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के क्या है ऐसे करके लिखिएगा 106 मीटर क्या है लंबा है ना। जितना ही है उतना ही ये होगा, यानी कि एजा से एजा तक ये भी क्या है 106 मीटर क्या है ये भी लंबा है ना। 60 मीटर ना है हो मीटर ही भी। देखो चित्र को समझिएगा। फिर क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो, यानी कि ये देखो ये जो है ना ये दोनों ये क्या है 10 मीटर क्या है चौड़ाई है इसका यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी तो है 10 है 10 मीटर ये भी है और ये भी कितना है 10 मीटर है और ये भी कितना है 10 मीटर। कह रहा है कुछ पहला क्वेश्चन कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मतलब पहले दूरी निकालना है अंदर से, मतलब ये वाला है ना। बहुत हल्का क्वेश्चन है, देखिए क्या कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला बात ये 60 है तो त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा नहीं, पूरा व्यास है ना अर्धगोला है तो देखिए क्या कीजिएगा हल क्या हो जाएगा हमारा व्यास क्या है 60 मीटर है ना, तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 मीटर हो जाएगा ना। कराए आंतरिक दूरी यानी कि पथ की दूरी यानी पथ की लंबाई कर देते हैं डायरेक्ट, पथ की लंबाई क्या कर रहे हैं ना, लंबाई यानी कि आंतरिक है आंतरिक। तो देखिए क्या हो जाएगा ये दो गो है, देखिए 106 है ना, तो ऐसे लिखिए 106 + 106 हो जाएगा। और दो गो अर्धगोला है, एगो ई तरफ से है और एगो ई तरफ से है, तो क्या हो जाएगा +2 अर्धगोला का क्या हो जाएगा परिधि ना है ये वाला 2 अर्धगोला का क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा ना। अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 600 212 प्लस 2 गुना अर्धगोला का परिधि क्या होता है 2πr, आधा ना है तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 200 क्या हो जाएगा ये 12
प्लस 2 गुना 22/7 गुना आर का मान क्या है 30 है। या देखिए 30 निकाले थे तो हो जाएगा क्या 30 हो जाएगा ना। सबको मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा क्या ये 212 प्लस इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1320 तो हो जाएगा 1320/7 नहीं कुछ का मतलब एक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखते हैं एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 तो 212 के 700 गुना कीजिए 212 7 दूनी के 14 के 4 हाथ में 1 7 1 8 और 7 दूनी के 14 यानी कि 1482 यानी कि 1482 प्लस क्या हो जाएगा 1320 जोड़िए क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा 2 8 2 10 के 0 हाथ में 1 4 3 7 1 8 2 28 0 2 अब बटा क्या हो जाएगा 7 मीटर के स्क्वायर के आंसर। पहला क्वेश्चन बन गया। अब इसी तरह से दूसरा देखिएगा। ये पहला था दूसरा देखिएगा। अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल निकालें। तब पथ को क्षेत्रफल निकालने के लिए ना सबसे पहले आपको चित्र को समझना होगा। देखिए क्या कह रहा है। अगर हम यहाँ से ऐसे करके जोड़ देते हैं ठीक है तो देखिए ये छोटा अर्धगोला है। यहाँ से देखिए एक छोटा मेरा अर्धगोला निकल गया और अगर यहाँ से यहाँ तक ही बढ़ा देते हैं ये वाला तो ये देखिए तो एक बड़ा अर्धगोला है ना। तो जैसे इधर है वैसा ही तो इधर है सेम है ना है। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा मेरा एगो अर्धगोला छोटा हो गया और यहाँ से यहाँ जब ये कनेक्टेड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बड़ा अर्धगोला हो जाएगा ना। और देखिए यहाँ से ये वाला ये पार्ट और ये पार्ट ये हमारा क्या हो जाएगा आयत है। क्या है आयत है। देखिए तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 आयत प्लस 2 बड़े अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस 2 छोटे अर्धगोले का क्षेत्रफल। अगर 2 गो अर्धगोला छोटका के घटा देंगे बड़का में से तो ये आ जाएगा। देखिए तो अरे ई वाला घटा देंगे ये वाला यहाँ से तो ये तो नहीं ना बचेगा है ना। आया बात समझ में। तो देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हल क्या है देखिए। पहले त्रिज्या देखिए। एक तो त्रिज्या हम निकाले थे r यानी कि छोटी r बराबर कितना है हमारा 30 है और R2 बड़ी R बराबर देखिए क्या हो जाएगा। पहले एगो यह अर्धगोला है यहाँ से यहाँ तक के कितना है 30 है और ई वाला जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 30 प्लस क्या हो जाएगा 10 तो क्या हो जाएगा R2 बराबर 30 प्लस 10 हो जाएगा ना बराबर। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ 30 प्लस 10 यानी 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 यानी ये हो गया 40 मीटर ये हो गया 30 मीटर। आर पता चल गया। अब आयत है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। तो लंबाई ई वाला कितना है ई वाला है ना 106 तो यहाँ पे लिख देते हैं सब चीज़। तो एल बराबर क्या हो जाएगा 106 मीटर और चौड़ाई कितना है 10 है यानी कि बी हमारा क्या हो जाएगा 10 मीटर। यह है ना पथवा का चौड़ाई दिया हुआ। अब क्वेश्चन क्या कहता है पथ का क्या कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए वहाँ पे पथ का क्षेत्रफल कर रहा है। अब हमको क्या निकालना है पथ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे जगह कम है मेरा इसलिए दिखा रहे हैं। देखिए क्या कीजिएगा पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 आयत का क्षेत्रफल एगो यहाँ है तो हो जाएगा 2 आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धगोला 2 छोटे अर्धगोला हो जाएगा 2 छोटे अर्धगोला का क्षेत्रफल तो देखिएगा 2 गुना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ऐसे होता है 2 इंटू एल गुना बी प्लस अर्धवृत्त है ना तो 2 अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 है काहे कि अर्धवृत्त है बड़का है ना। क्या हो जाएगा माइनस
पाई आर स्क्वायर 1 का है कि छोटका है 2। अब देखिए तो यहाँ पे डी 2 इंटू लंबाई कितना है 106 गुना 10 हो जाएगा, चौड़ैया तो 10 है तो गुना 10 प्लस ये क्या है 2 गुना पाई। अति देखिए रुक जाइए 1 सेकेंड, ये उभयनिष्ठ जब होगा तो इसको ये दोनों कट जाएगा ना, एगो निकलेगा तो ये दोनों कट जाएगा। अभी दोनों में देखिए इनमें भी पाई है इनमें भी पाई है, तो पाई पाई कॉमन ले लीजिए, ले लेंगे ना। अब आर स्क्वायर 2 और माइनस आर स्क्वायर 1 के स्क्वायर हो जाएगा ना। सबका मान पुट कीजिए, 2 ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 106 गुना 10 तो हो जाएगा क्या 0 0 0 1, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 0 1 0 6 1 1, क्या हो जाएगा 1660। तो यहाँ पर 1660 दे दीजिए। सही किए है ना, देख लेना चला ये सब 0 है तो 0 है तो देखिए तो 0 6 0 1 1060 होगा, क्या हो जाएगा 1060। अब पाई का मान क्या है 22/7, आर 2 का मान क्या है 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या ये दोनों को गुना गुना कीजिए तो 60 दूना 120 2000 2120 लगता आएगा। 60 1060 0 2 यानी कि 1 और 2 2120, क्या हो जाएगा क्या 2120 प्लस ये दोनों में 22/7 गुना, रुक जाइएगा पहले खल वाला काम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 1600 माइनस 900 होता है, घटाइए क्या हो जाएगा 2120 प्लस चाहे 22/7 गुना 700 हो जाएगा ना, काट देंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अभी इस चीज़ को यहाँ देखिए क्या होता है 2120 यही वाला है प्लस 22 गुना 100 हो जाएगा प्लस 22 गुना 100, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2120 प्लस 2200 हो जाएगा ना। और तो कुछ बचा हुआ नहीं था तो 2200 दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2120 और 2200 0 2 3 4 43 20 हो जाएगा 43 20 मीटर के स्क्वायर के आंसर। यही क्वेश्चन था दूसरा नंबर। ये VVI क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझ के 1-2 बार वीडियो को रिकॉल करके देख लीजिएगा और आप कॉपी में बार बार रिवीजन करके देख लीजिएगा। अब इसी तरह से कड़ाई की आकृतिक 12.27 में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है। कड़ाई देखिए कि ये देखिए ये वाला यहाँ से लेके A और B देखिए है ना परस्पर लंब है, और उसके बाद कराएं जो यही क्या है हमारा व्यास है। फिर कराएं तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है, ये OD जो है ना ये छोटे वृत्त का क्या है ये वाला व्यास है। अब कर रहा है यदि OA बराबर 7 है यानी कि इसके बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो अगर OA जितना है उतना ही तो OD होगा। तो देखिए क्या है बड़का वृत्त का एक त्रिज्या है 7 और छोटका वृत्त का क्या है वो व्यास है, तो व्यास है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आर क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ये बड़का आर मान लीजिए छोटका आर मान लीजिए, अगर ये 7 है तो हो 7 होगा ना, और फिर हो 7 होगा, यानी कि इसमें सारा कोण कितना है 7 है। पूछ क्या रहा है, ये बहुत हल्का कंटेंट है, पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, और पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। तो अगर हम वो काम कर सकते हैं बड़े अर्धवृत्त में से अगर त्रिभुज को निकाल देंगे तो ये वाला बचेगा, कोई दिक्कत, और ई वाला से छोटे छोटे माइनस कर देंगे कौची छोटे अर्धवृत्त, यानी कि ई वाला फिर बचेगा। हमसे पूछ रहा है ई और ई भगवा, और ई इसको घटा देना है और इसको घटा देना है। बहुत हल्का कंटेंट है, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए क्या है, आइए देखते हैं, हल करिए, हल दे के आंसर दीजिए। क्या है पहले त्रिज्या दिखेगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा
7 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वृत्त के आड़ मान लेते हैं, बड़का आड़ क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। छोटे वृत्त का क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, आड़ बराबर 7/2 हो जाएगा। व्यास है ना, ये पूरा व्यास है, देखिए ये व्यास है तब इसको निकाले हैं, यहाँ पर ही लिख देते हैं। व्यास बराबर कितना था 7, तो इसलिए आर छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2। आइए प्रश्नानुसार, ये सब दिया हुआ था, प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल में, बहुत हल्का क्वेश्चन था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो लिखिएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़का में से ई घटा रहे हैं और फिर माइनस ये छोटका अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, छोटा अर्धवृत्त, छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त नहीं ये भी अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए ये जो लिखे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा πr² क्योंकि आधा है, फिर माइनस त्रिभुज का क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना, माइनस छोटका अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा πr²/2। अब देखिए सबका क्या हो जाएगा, ये 22/7 गुने बड़का आर कितना है 7 है तो 7 गुना 7 हो जाएगा, माइनस ये कितना है 1/2, इसका देखिए 2 छूट गया है तो 2 कर दीजिएगा, 2 कर दीजिए, माइनस 1/2 आधार कितना है 14 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जुटेगा 7 7 14 हो जाएगा, गुना ऊंचाई कितना है 7 है तो 7 दे दिए, अभी कितना है पाई माइनस 22/7 गुने छोटकी आर क्या है 7/2 है ना, तो 7/2 गुना 7/2, अब बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब काटिए छाटिए, बहुत हल्का क्वेश्चन था, देखिए ना क्या है 7 से 7 उड़ जाएगा ना आराम से, अब नहीं उठेगा, बशर्ते 54 से 154 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए 2 से काटिएगा तो 7 49 माइनस क्या हो जाएगा 49 नहीं कुछ का मतलब 1 होगा, ये क्या है माइनस, इस 7 से 7 खत्म होगा और 2 से 11 होगा तो 11 7 77/2 हो जाएगा, 77/2। सब आप देखिए इस सब का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 के 2 गया तो 154 हो जाएगा, माइनस देखिए 1 गुना के 2 तो 49 दूनी के 98 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा ना। अब देखिए 2 से 2 गया तो 77 ना खाली बचेगा, सबको जोड़ के घटा दी, ये प्लस में बाकी सभी माइनस में जोड़िए, 98 और 77, 98 77 कितना होता है 8 7 15 का 5 हाथ में 1 और 16 1 17, 100 क्या हो जाएगा 75, गया ये हो जाएगा कितना जोड़िएगा तो 8 7 15 के 5 हाथ में 1 9 7 16 1 17 हो जाता है, 154 बाई क्या हो जाएगा 154 माइनस 175, 175 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर के आंसर। देखिए तो कोई दिक्कत था, गड़बड़ा गलो की रे, गड़बड़ा गलो चला, यहाँ पे देखिए प्लस नहीं हो, छोटा अर्धवृत्त प्लस में ना जीता है, ये प्लस ना जुटते ही ना इस सब में, तब प्लस दे दो, प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ प्लस दो, यहाँ भी प्लस दो, ये 98 यहाँ ये प्लस हो जाएगा, इस सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, अब देखो तो 154 अब प्लस 77, 8 7 11 के 1 हाथ में 1, 8 7 5 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 231 देख लो, 7 4 11 के 1 हाथ में 1 7 5 12 1 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2 231 आ गया, 231 माइनस 98 होगा, यहाँ पे आइए फिर से, आइए 2 रह गया है क्या है 100, जहाँ देखिए 231 माइनस 98 तो 98 बाई क्या हो जाएगा
2। अब घटाइए इसको तो हो जाएगा 11 में से आ जाएगा तो 3, आई बचा क्या 2, 1 पैंचा देगा तो हो जाएगा कुछ ही 12, 8 अथी क्या हो जाएगा ये, रुकिए 1 सेकेंड, 200 कितना है 31 में 98, 1 पैंचा देगा तो 3, ये बचा 2, 1 पैंचा दिया तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, 1, 133 तो हो जाएगा क्या 133/2, काटिए तो क्या हो जाएगा 2 छक 12, 6 2 छक 12, 66 पॉइंट, 2 छक 12 के 1, 2 छक 12 1 और 2 पच्चे 10, 66.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर के आंसर। देखिए ये प्लस होना चाहिए था, हमसे मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। देखिए और बाकी सब ठीक है ना, और कितना हल्का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 10वां देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, चला क्या है, कड़ा एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अति 17,320.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी कि इसका समबाहु त्रिभुज जो है ना ये वाला, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लिखेंगे हल, क्या दिया है, दिया है क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इसका जो भुजा है या ये वाला, ये सब क्या है, इसका वृत्त का केंद्र है, केंद्र मानकर करा कि जो ये जो है भुजवा, जो है ये भुजवा, ये सबका है आधा है त्रिज्या, ये व्यास न हो जाता है जी, इसका आधा। देखिए त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये पूरा है तो एक भुजा है, और अगर केंद्र से यहाँ तक आते हैं बस वृत्तवे तक तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या हो जाएगा। तो वही करा कि आधा लिया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कि ये है। अच्छा देखिए तो क्वेश्चन कितना हल्का है, एक वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, तो 3 गो त्रिज्यखंड है। देखिए तो एक यह है, देखिए एक यह है, एगो इधर से यह है ना, एक इधर से है ना। तो यानी कि कई गो वृत्त हो गया, 3 गो त्रिज्यखंड हो गया, हुआ कि नहीं 3 गो त्रिज्यखंड। अभी 3 गो वृत्त में 3 गो त्रिज्यखंड है, तो ऐसे करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो बच जाएगा बीच वाला वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हमको ये पता करना है कि सर प्रत्येक भुजा है कितना, तब ना उसका आधा करेंगे। तब भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र रख के उसका भुजा निकाल देंगे। भुजा निकलेगा तो उसका व्यास त्रिज्या निकल जाएगा। त्रिज्या जब पता चलेगा तो बस वही हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस जो हो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखिएगा माना कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है, r है। माना कि समबाहु त्रिभुज के, माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, a। मान रहे हैं, ठीक है। दिल्ली क्या है, फिर लिखेगा माना कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। आप देखिए सबका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है 173,320.5 बराबर ये कितना है √3 का मान दे ले होगा, यह क्या है 1.7320.5 बटा क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना। स्क्वायर बराबर देखिए भुजा स्क्वायर है तो कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे,
तो हो जाएगा क्या 1.7320.5 है, खाली 5 हो जाएगा ना। दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है, देखिए। ओहो, देखिए यहाँ 1.7320.5 हो जाएगा। अब क्या है, गुना क्या हो जाएगा, ये नीचे है ना, ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपरे, तो क्या हो जाएगा 4। और ई देखिए फिर क्या है, ई जब आएगा नीचे देखिए तो 1.7320.5, तो देखिए जब इसका पॉइंटवा ऐसे करके उड़ाएंगे तो ऊपर चल जाएगा पूरा संख्या, ये वाला इसका पूरा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुना 1100000। 5 गो है, देखिए 3 आ तो 5 गो है, तो 5 गो दे दिए। अभी बचिया खाली संख्या। और देखिए ये वाला जो है, ये संख्या कहाँ गया, एक ही लिखा गया। ओहो, देखिए सर, एक ही लिखा जाता है। देखिए क्या है 17320.5। ये सब बोलता है भकुबन, सब खाली देखता है टुकुर टुकुर। इसको भी ऐसे क्या करो, उड़ा दो, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, एक शून्य से एक शून्य उड़ जाए। देखिए तो एकदम सेम संख्या है ना, सेम, तो ये दोनों उड़ा दीजिए, उड़ गया। हमारा क्या बचा 4 और 10,000, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, देखिए तो 4000 आएगा, 4000 आएगा जी, हाँ 40,000 आएगा। 1 2 3 4 इकाई दहाई संग्रह 1000 10,000, तो 40,000 हो गया। और देखिए तो ये भुजा स्क्वायर बराबर आया है, तो यहाँ दे देंगे कुछ ही भुजा स्क्वायर। अभी अंडर रूट भाई अंदर जाएगा, इसीलिए ए बराबर अंडर रूट में चल जाएगा, ये 4 है 40,000 चल गया ना। अब इसका 40,000 का क्या होता है स्क्वायर, 200 होता है, तो पूरा क्या आ गया हमारा व्यास ना आ गया। क्या कर रहा था क्वेश्चन, देखिए कह रहा था कि मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या है, तो अब हमारा 200 आया है भुजा, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यही कीजिएगा, ऐसे नहीं होता है तो लिख दीजिए व्यास बराबर कितना आ गया 200, यानी कि भुजा आ गया, ये क्या है हमारा भुजा है 200, अब व्यास कितना है 200, इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 200/2, जब कटेगा तो क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमको आर पता चल गया, फिर आइए इधर वाला मिटा देते चला। अंकित भाग का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार पहले आके लिखिएगा यहाँ पे, प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हम अभी बोले हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड है ना 4 गो, 1 2 3 नहीं 3 गो है, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, अभी ना दिया हुआ है, कहाँ दिले है, दिले है, क्या है 173,320.5 माइनस 3 गुना थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ आर पता है, भुजा पता है, थीटा पता नहीं ना है, तो समबाहु त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनता है, चला सब कोण कैसे ना कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप देखिए 1732.5 माइनस ये क्या हमारा 3 गुना 60 बटा 360 गुने पाई का मान करा 3 पॉइंट कितना लेने के लिए 3.14। अब फिर क्या है आर है, तो आर कितना हमारा है 100 है, तो 2 गो सोना है, तो यहाँ मिटा देते हैं, तो हो जाएगा क्या 100 गुना 100 हो जाएगा ना। दिख रहा है सबको। अब देखो काटो, 6 का 36 कट जाएगा, फिर देखिए 3 दूनी के 6 हो जाएगा ना, फिर 2 से क्या आ जाएगा 50 और कटेगा, फिर ये उड़ाइएगा नहीं, क्या हो जाएगा 100, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 314 गुना 50, आई पट्टी क्या बचा इतना, तो लिख दीजिए
1732.5 माइनस 314 गुना 50। चला घटाओ जल्दी, पहले मल्टीप्लाई करके घटाओ। 314 गुना क्या है 50, 0 0 0, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 2 7 और 3 5 15 हो जाएगा 0। ये क्या था 0 7 5 1, 157 है ना, तो हो जाएगा कुछ 173 20.5 माइनस 157 के डबल 0। घटाइए अब इसको तो क्या हो जाएगा घटाएंगे तो 1732.5 माइनस कितना है, देखिए यहाँ 157 पर डबल 0.0 तो 5.02, एक 5 देगा 13 तो 6, ये बचा 1, आई तो खत्म है 162। देखिए ऐसे 162 0.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। चलिए यानी कि 10 नंबर तक हम लोग को बन गया है।